नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराने की बात कही है, जबकि बस्सी ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। खुद और अपने भाई पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में गलत तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट खरीदने और अवैध निर्माण का दिल्ली की आप सरकार द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी काफी नाराज है। उन्होंने बेहद नाराजगी भरे लफ्जे में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह डाला कि इन बेईमानों को बेईमानी के कब्रिस्तान में लेकर जाऊंगा। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत में कहा, जब किसी ईमानदार व्यक्ति के बारे में उन्हें उसकी ईमानदारी और काम में कोई कमी नहीं मिली तो जनता को गुमराह के लिए मेरी कानूनी संपत्ति पर उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा के एक नाइट क्लब में पेट्रोल बम हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। मिस्र की राजधानी काहिरा में हुए एक धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। यह धमाका एक रेस्टोरेंट में हुआ। इसे एक आतंकी हमला बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि काहिरा शहर के बीच स्थित एक रेस्टोरेंट में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें वहां मौजूद 18 लोगों की जान चली गई, जबकि बहुत सारे लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला कि रेस्टोरेंट में एक पूर्व कर्मचारी ने ही 2 लोगों के साथ मिलकर इस धमाके को अंजाम दिया है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और एक सैनिक शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के रजवार में शुक्रवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जहां एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आर्मी के एक प्रवक्ता के अनुसार मौके पर 4 आतंकियों के होने की आशंका है, जिन्हें घेर लिया गया है। कर्नल एनएन जोशी ने बताया कि फिलहाल मुठभेड़ जारी है और इसमें एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। केजरीवाल सरकार ने कहा कि राजधानी में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार एक बड़ा प्रस्ताव लेकर आई है। इस फॉर्मूले के मुताबिक राजधानी में एक दिन सम तो दूसरे दिन विषम नंबर प्लेट की गाड़ियां चलेंगी। इसका मतलब होगा एक झटके में राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या आधी कर देना। ये फैसला 1 जनवरी से लागू करने की योजना है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सभी थर्मल पावर प्लांट बंद करने का फैसला किया है। राजधानी में कोयले से चलने वाली बिजली प्लांटों को महीने के बीच में ही बंद करने का फैसला किया गया है। इसके जरिए राजधानी में धुआं देने वाली मशीनों का इस्तेमाल घटाने की योजना पर सरकार काम करेगी। सिख दंगा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को झटका लगा है। दिल्ली की ककड़कदुमा कोर्ट ने आदेश दिया है कि 84 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जुड़े सीबीआई टाइटलर के खिलाफ फिर से जांच करे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने और पीड़ित पक्ष ने जो तथ्य अदालत के सामने दिए हैं, उसके मद्देनजर सीबीआई इस मामले की और जांच करे। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने इस रिपोर्ट के विरोध में अर्जी दी थी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने यू टर्न लेते हुए कहा था कि उसे अभी इस मामले में आगे और जांच करने की जरूरत है। यह मामला 1 नवंबर 1984 का है, जब दिल्ली के पुलबगश इलाके में सिख विरोधी दंगों के दौरान 3 सिखों की हत्या हो गई थी। आरोप था कि टाइटलर ने भीड़ को भड़काया था। साल 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जमानत खारिज करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक बार फिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को राहत दे दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सलमान की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिट एंड रन मामले पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने रविंद्र पाटिल की मां सुशीला हिम्मतराव पाटिल की उस याचिका को सुनने के बाद खारिज कर दिया, जिसमें सलमान खान की जमानत को रद्द किए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। अदालत के इस रुख से अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिल गई।
रायपुर जिले के आरंग जनपद पंचायत के रेत घाटों में रॉयल्टी वसूलने और उसे खर्च करने में गड़बड़ी करने वाले आरंग जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ पंकज देव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीपी मनहर, क्लर्क सत्यनारायण चंद्राकर के साथ 5 ग्रामीण पंचायतों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा आरंग के 11 रेत घाटों में तैनात पंचायतों के सचिवों को भी इस मामले में निलंबित किया गया है। हरसिवा के पूर्व जनपद अध्यक्ष पप्पू बंजारे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य परमानंद जांगड़े ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी हासिल की गई थी कि खनिज विभाग ने जनपद पंचायत आरंग को रेत घाटों के लिए 2013-14 और 2014-15 2 साल में पंचायतों को 2417 रॉयल्टी बुक इश्यू हुई थी, जिससे विभाग को 6,62,55,000 रुपए की रॉयल्टी मिलनी थी, लेकिन पंचायत के खाते में केवल 2,15,00,000 रुपए ही जमा हुए थे। इस बिंदु पे जांच करना है। हम आरोप लगाए हैं दस्तावेजों के आधार पर कि रेत रॉयल्टी की राशि का दुरुपयोग हुआ है, तो उसका पता कैसे चलेगा जब तक उसके आय की आप जांच नहीं करोगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक हमने आरोप लगाया 3 वित्तीय वर्षों में कि कितनी रॉयल्टी राशि आई है रेत से, उसकी जांच की जाए, कितना व्यय हुआ है वो जांच की जाए। अब ये बताइए सर, आप बड़ा आश्चर्य होगा आप जांच रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो जिसके ऊपर आरोप है उनसे ही बयान लिया जाता है कि आप क्या है, तो कोई ऐसा बताइए अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करेगा? राजधानी रायपुर के गंज थाना क्षेत्र के झूलेलाल चौक के पास पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। गंज थाना प्रभारी ने बताया कि पिस्टल के साथ गिरफ्तार आरोपी जबलपुर निवासी आशीष ठाकुर और विकास सोनकर को मजिस्ट्रेट विनय कुमार प्रधान की कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को 6 दिसंबर तक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी आशीष कुमार और विकास सोनकर को जो कि पुलिस रिमांड लिया गया है, उनको पुलिस रिमांड 6/12/2015 तक प्राप्त हुआ है। उनसे और पूछताछ किया जाना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NB न्यूज़ वर्ल्ड में।